मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। स्वरेश्वर की जो जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। बेबाक सच, स्पष्ट रूप से बात को कह देना। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। बच्चों, पेज नंबर 83 पाठ का सार। संस्मरण, यह संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, स्मृति याद, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप में के रेक्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं वह परंपराओं में नहीं के अर्थ में नहीं है। स्वरेश्वर का फादर बुल्के से अतरंग संबंध था, जिनकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा। यह बच्चों पाठ का सार है कि फादर बुल्के के जीवन की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। साथ में उनका जन्म भले यूरोप में हुआ हो, बेल्जियम में, पर भारतीयता से वह पूरी तरह से जुड़े हुए थे। भारत को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। पेज नंबर 85। आप बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ लिखते जाएंगे, पेंसिल साथ में रखेंगे, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी हो। मानवीय करुणा की दिव्य चमन। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। बच्चों, यहाँ पे जहरबाद एक बीमारी है, भयंकर बीमारी, जिससे कहा जाता है कि इससे बचना भी बहुत मुश्किल होता है। और इससे याद रखें बच्चों कि यह एक जहरबाद जो है, यह पेट की बीमारी भी कही जा सकती है। और कहा जाता है कि एक फोड़ा होता है, जहरीला फोड़ा, जिसका दर्द पूरे शरीर में इसका जहर फैलता जाता है। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। बच्चों, विधान अंडरलाइन करेंगे। विधान मतलब नियम। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था